नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। रविवार का विशेष बिंदास बोल, साप्ताहिक विशेष बिंदास बोल लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम कई मुद्दों को लेंगे क्योंकि सप्ताह का कोई भी राष्ट्रवादी मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। और इसलिए आज के बिंदास का प्रारंभ करते हैं वाराणसी, हिंदुस्तान के सांस्कृतिक राजधानी के आसपास के 32 गांवों में हिंदू नट समाज के लोगों को अपने शव को दफनाने के लिए मुसलमान बनना पड़ रहा है। और आप जानते होंगे कि हमारे में ऐसे कई हिंदू परिवार होते हैं, ऐसे कई समाज के लोग होते हैं, जाति के, जिनको जलाने के बजाय दफनाने की परंपरा है। लेकिन उनका दफनाना इस्लाम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ऐसे हिंदुस्तान में कई शहरों से कंप्लेंट आई है। लेकिन चिंता की बात, वाराणसी के पास के 32 शहर है, गांव है, जहां पर यह कहा जाता है कि आपको अगर शव को दफनाना है तो पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, उसके बगैर उस शहर को शव को दफना नहीं दिया जाएगा। यह गंभीर मामला और इसलिए इसी मुद्दे से आज के बिंदास का प्रारंभ करते हैं। यूपी के वाराणसी में धर्मांतरण कराने के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया है। जौनपुर में नट समुदाय 28 गांव के लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। पूरा मामला जौनपुर के पिंडरा तहसील के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नट समुदाय के रामपुर गांव का है, जहां 29 अक्टूबर को सचाऊ राम अपनी पत्नी सुशीला देवी के निधन के बाद उनके शव को समाधि देने पहुंचे थे। गांव के बगल में हमारा जो शव को दफनाते हैं उस जमीन दिया गया है नट समाज को, दोनों नट बिरादरी को। तो सर, वो जो भरावल गांव है उस गांव के जो निवासी है सुभाष नट और उनके भाई लोग हमारी मां को जब हम शव लेके गए दफनाने तो रोक दिए, बोले कि आप लोग मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके आइए, फिर हमारे को शव को दफनाइए। दरअसल नट समुदाय में मृत्यु के बाद शव को समाधि देने का संस्कार किया जाता है। शव को समाधि देने पहुंचे नट परिवार को पहले से ही धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों ने रोकते हुए पहले इस्लाम कबूल करने की बात कही, जिसके बाद नट परिवार ने उसका विरोध करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। मेरी है कि मैं हिंदू समाज से हूँ और मेरे सब भाई बंधु हिंदू ही है, लेकिन कुछ लोग दबाव करके मुस्लिम धर्म अपनाने को बोलते हैं। तो हम मुस्लिम धर्म नहीं और न अपनाऊंगा सर, और यही मेरी समस्या है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए शव को दफना दिया। लेकिन इस घटना के बाद से लगातार नट परिवारों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। नट परिवारों का आरोप है कि शव को दफनाने वाली जमीन हिंदू समुदाय को दी गई थी, लेकिन कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो फिर उनका इस जमीन पर हक कैसे हुआ? नट समुदाय के लोगों ने जबरन धर्मांतरण पर आपत्ति जताई है, सुनिए। 32 गांव है नट समाज, और मुझे किसी नट जाति या धर्म या मजहब से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी उस कुकृति से है, उस गंदगी से है जो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चैजंत लोग बैठे हुए हैं और बैठ के समाज को गंदा कर रहे हैं। अब हम आपको उस डॉक्टर की बात सुनवाते हैं जिसने हिंदुओं का खतना किया। पहले तो डॉक्टर ने बताया कि किसी बीमारी के चलते ये खतना किया गया है, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों द्वारा प्रश्न किया गया कि एक साथ एक ही बीमारी में 5 लोगों का खतना करना कहां तक संभव है। तब डॉक्टर बौखला गया और बोला कि मुझे तो खुद उन लोगों ने बुलवाया था, दावत की गई थी, सुनिए। वो तो माला बड़ा मुसलमान कहे, वो तो मुसलमान हम कि ना हिंदू हन, ये हमसे नहीं मालूम। हमसे पता नहीं कितने हिंदू लोग भाई कम पीलेगा मुसलमान बनाने के लिए नहीं। अब सब करवाते हम करते हैं, हमारा पैसा है। एक साथ का 4-5 लोगों का पेशाब रुक जाएगा। कल 5 लोगों का 5 लोगों का किया ना, तो क्या 5 लोगों का खतना एक साथ पेशाब रुक जाएगा और खतना करना पड़ेगा? करने के लिए हम कर दिए अपना, वो बुलाए हमें करने के लिए हम कर दिए। कौन बुलाया? वो सब पूरा खाना पीना किए थे। कौन बुलाया? कौन आपको फोन किया? कौन सूचित किया? उनके घर में यार। तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर की मिली भगत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण और खतना किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा की रिपोर्ट।
ये खतरनाक मामला है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करे, इसलिए आज हमने बिंदास बोल में इसको लेने का तय किया। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ये मुहिम हम लगातार प्रतिदिन आपके सामने विभिन्न अपडेट के साथ इसे चलाते रहेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा अपडेट देने के लिए जुड़े हैं। रजत, क्या अपडेट है और क्या इस वक्त की स्थिति है? यह बहुत गंभीर बात है कि इतने उम्रदराज लोगों के भी खतने किए जा रहे हैं। देखिए, दोपहर में इस पूरे घटनाक्रम को जब हम लोगों ने टीवी पे दिखाया है, जब सुदर्शन ने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ उठाया, उसके बाद से लेकर अब तक पूरे गांव में, पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। दोपहर 1 बजे के बाद से, जिस समय सबसे पहले हम लोगों ने इस खबर को चलाया था, उसके बाद से लगातार तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस गांव में पहुंचे हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां पे पहुंची हैं, एलआईयू के कई सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जो दूसरे गांव के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है और इन लोगों के परिवारों को शव दफनाने से रोका था, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां हो रही है। एक बड़ी लेकिन इस वक्त तक, मतलब रविवार रात 8:15 बजे तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, अभी फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। गांव वालों की तरफ से तहरीर ली गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इसका आश्वासन वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने दिया है और तहरीर लेकर वहां से वो लोग निकले हैं। अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आई है, जो जानना शायद सबके लिए बेहद जरूरी है, कि पुलिस को कार्रवाई करने में दिक्कत क्यों हो रही है। जब मेरी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है कि आखिर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ इतने समय तक, तो जो बड़ी चीज निकल के सामने आई वो ये है कि इस पूरे गांव के लोग जो इस्लामिक संस्कारों का पालन कर रहे हैं, इस्लाम के आधार पर निकाह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपने आप को सारे जो इस्लामिक रीति रिवाज होते हैं उनका जो पालन कर रहे हैं, वो किसी ने भी अभी तक धर्म परिवर्तन के लिए जो कुटुंब रजिस्टर होता है उसमें नाम परिवर्तित करने के लिए, धर्म परिवर्तित करने के लिए आवेदन नहीं किया है। मतलब सामाजिक रूप से वो सभी के सभी आज भी हिंदू हैं, लेकिन वो रीति रिवाज जितने हैं वो मुस्लिमों के मानने लगे हैं, निकाह करने लगे हैं, इसके अलावा नमाज पढ़ने लगे हैं, घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो इस्लामिक तरीके से अपना रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदू अनुसूचित जनजाति में ये पूरा नट समुदाय आता है और अनुसूचित जनजाति में आने के चलते जो सुख सुविधाएं होती है वो सुख सुविधाएं इनकी ना छूट जाए, वो रिजर्वेशन जो इनको मिलता है वो ना हट जाए, इसलिए ये कुटुंब रजिस्टर में अपना परिवर्तन नहीं करा रहे। अयोध्या में भी कमोवेश यही हालात थी, जहां पर हम लोगों ने ईसाई मिशनरीज को देखा था कि वहां का जो दलित समुदाय था, जो दलित लोग थे, वो अपने आप को ईसाई में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो SC/ST एक्ट का फायदा उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उनको सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं बदस्तूर मिलती रहे। तो कुल मिलाकर हिंदुओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाओं के ऊपर किस तरीके से एक तरीके से इंक्रोचमेंट करके वहां पर रहकर ही सारे जो संस्कार हैं वो इस्लाम कबूल किए जाएंगे, इस्लाम के माने जाएंगे। लेकिन चूंकि अनुसूचित जनजाति के फायदे ज्यादा है, रिजर्वेशन मिलता है, तमाम तरीके की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो सुख सुविधाएं ना छूटे, इसलिए उन लोगों ने अभी तक कुटुंब रजिस्टर में अपना जो कन्वर्ट करने की जो आवेदन है वो नहीं दी है। और यही एक बड़ी समस्या है कि इसके ऊपर पुलिस जो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस कठोर कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस ने जो आज तहरीर ली है उसके आधार पर पुलिस वहां पर शव दफनाने को लेकर जो विरोध किया गया उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन इसका भी क्या रास्ता हो सकता है उसकी दिशा में भी पुलिस सोच रही है। इसमें जो गंभीर बात है वो ये है कि जो इस वक्त हिंदू है वो उनके ऊपर जबरदस्ती करना तो बड़ा अपराध है। बिल्कुल अपराध है और इसीलिए चूंकि उनके जो संस्कार है उन संस्कारों को ना तो वो लोग करने दे रहे हैं और बाकायदा इसके लिए खुद कन्वर्ट भले ही ना हो लेकिन उनको इस बात के लिए प्रेरित जरूर कर रहे हैं कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो। और अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तो इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दे। ये जो राजपुर गांव है, इस पूरे गांव में तकरीबन 100 ही मेंबर ऐसे हैं जिन लोगों ने इसका विरोध किया है। बाकी जितने गांव है वो सब लोग धीरे धीरे अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे गांव में कन्वर्जन का जो खेल है वो राजस्थान से शुरू हुआ। राजस्थान का एक व्यक्ति वहां से आया और उसने आके सबसे पहले इस गांव में लोगों को कन्वर्ट करने को प्रेरित किया और उसके बाद एक एक करके ये सब लोग कन्वर्ट होना शुरू हुए। और ये जो क्रम था ये 15 साल से चलता रहा। 15 साल से एक एक करके इस तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया गया। एक जो काशी की घटना हमारे सामने आई, इसके साथ साथ जौनपुर, मछली शहर, इसके गाजीपुर, ये तमाम ऐसे इलाके भी अब पकड़ में आए हैं जहां पर नट समुदाय के लोग रहते हैं और उन लोगों को भी
कन्वर्ट किया गया है। नट समुदाय के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी बड़ी शिकायत अपने पंच परमेश्वर से है, क्योंकि पंच परमेश्वर की प्रथा नट समुदाय में होती है, क्योंकि ये भगवान नटराज को मानते हैं, भगवान शिव इनके आराध्य होते हैं, इसीलिए पंच परमेश्वर की परंपरा वहां पर मानी जाती है। पंच परमेश्वर को सबसे पहले ये प्रलोभित किया गया और प्रलोभित करने के बाद चूंकि पंच परमेश्वर की जो आदेश होता है उसको पूरा समुदाय मानता है और उसी के आधार पर इन लोगों ने अपने जो अन्य लोग हैं उनको कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो इस्लामिक रीति रिवाजों को मनवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी। तो कुल मिला के लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 15 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब तो कई गांव की गांव पूरे की पूरे कन्वर्ट हो चुके हैं, ये आज तक स्थिति बनी है। लेकिन अभी भी इस पर पहली बार अगर आवाज उठाए तो सुदर्शन उठा रहा है, अभी तक क्यों नहीं उठा? बिल्कुल ये विडंबना है। अभी तक ये मामला जब तक हमारे संपर्क में नहीं आया था तब तक ये मामला नहीं उठा और बहुत से नट समुदाय के लोग उन लोगों ने इस बात को कहा है कि पहली बार हमारी आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है और अब उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है, इतनी भीड़ पुलिस की, इतनी भीड़ जांच एजेंसियों के अधिकारियों की, एसडीएम एडीएम सब के सब अगर वहां पहुंच रहे हैं तो ये अब उनको इस बात का आश्वासन लग रहा है, इस बात की उनको संभावनाएं दिख रही है कि अब शायद जो समस्याएं उनकी इतने वर्षों से चली आ रही थी उसका समाधान होगा और एक जो विवाद जिसको जमीनी विवाद बताकर ये बार बार इसको पूरे मामले को दबा दिया जाता था कि ये सिर्फ दो नट समुदाय के बीच का जमीन का विवाद है, इसको इस्लामिक कन्वर्जन से जोड़ा ही नहीं जाता था, वो अब उनको इस बात की उम्मीद जरूर है कि अब ये पूरा मामला शायद एक अंतिम स्तर तक पहुंचेगा और इसका जो निष्कर्ष है वो निकल के आएगा और खासतौर पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई संभव हो पाएगी जो लोग लगातार इस पूरे मामले में कन्वर्ट कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो लोग खतना कर चुके हैं लेकिन फिर भी अपने नाम में हिंदू लगा रहे हैं, उनकी सारी सुविधाएं बंद करने की दिशा में भी बाकी लोगों ने अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल यही मांग भी हो रही है। नट समुदाय के लोग कहीं भी यही रहे हैं कि जो लोग खतना करा चुके हैं, जो लोग इस्लामिक रीति रिवाजों को मान रहे हैं, अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन बस सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उन्होंने कुटुंब रजिस्टर में अपने नाम परिवर्तित नहीं कराए हैं और खतना कराने के बाद वापिस हिंदू धर्म में आना ये भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंग भंग होने के बाद हिंदू समुदाय में वापस आना इसकी भी जो प्रक्रिया है। जो घर वापसी कराना चाहते हैं बल्कि करवाना चाहिए, समझाना चाहिए, कुछ रीति रिवाजों को बदलना चाहिए। षड्यंत्र पूर्वक प्रलोभन के साथ गए हुए लोगों को अगर वापस नहीं लाएंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहे तो वहां के जो धर्माचार्य हैं उनसे बात करेंगे, भले खतना हो चुका हो, लेकिन मन से अगर वो पुनः वापस आना चाहता है तो उसको वापस लेने के लिए सुदर्शन पहल करेगा, धर्माचार्य से बात करेगा, लेकिन ये घर वापसी के दिशा में आगे बढ़ना होगा। अन्यथा 15 वर्षों में जो स्थिति 32 गांवों की हुई है, ये 3200 गांवों की अगले 15 सालों में होने में कोई विशेष बात नहीं है। बिल्कुल जितनी तेजी से पूरा काम हो रहा है और जिस एक स्ट्रेटजी के साथ पूरा ये काम हो रहा है उसके आधार पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि नट समुदाय के पूरे प्रदेश में जितने गांव हो, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां जहां नट समुदाय रह रहा है वहां पर भी इस और नट समुदाय तो वो समुदाय है जिसको राजा के दरबार में सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता था। बिल्कुल भगवान नटराज के वंशज हैं, भगवान शिव के वंशज हैं और लगातार इनकी बातों को माना जाता रहा है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से एक शिक्षा का थोड़ा सा अभाव रहा और जिस तरीके से एक लोअर कास्ट में चले गए, उसके बाद ये सारी जो समस्याएं खड़ी हुई उसी का एक दुष्परिणाम है कि किस तरीके से प्रलोभित करके अलग अलग उत्तर प्रदेश में अनुमानित कितनी संख्या होगी नट समाज की जनसंख्या? देखिए नट समुदाय के लोग जो गांव होते हैं बहुत सीमित होते हैं, किसी गांव में 200 लोग होते हैं, किसी गांव में 100 लोग होते हैं, छोटी छोटी संख्या में ये लोग होते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या का आकलन करना ये तो संभव नहीं है कि इनकी टोटल जनसंख्या इस समय बता पाना संभव नहीं है कि कितनी इनकी जनसंख्या होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छे अकेले वाराणसी के आसपास अगर 32 गांव है तो इसका मतलब ये संख्या उत्तर प्रदेश में काफी होगी, देश में होगी। और जैसे कि राजस्थान में भी राजे रजवाड़े थे तो वहां पर भी नट समुदाय था, तो इसका मतलब वहां पर भी यह समस्या होगी। तो हम आज के कार्यक्रम से समस्त हिंदुओं को और खास करके नट समुदाय के नेताओं को यह आह्वान करते हैं कि अगर आपके आसपास भी नट समुदाय का धर्मांतरण किया जा रहा है, मजहब बदला जा रहा है, तो हमको संपर्क करिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। रजत वहां पर पूरा सहयोग करना, जो भी टीम ग्राउंड पर काम कर रहे होगे और सुदर्शन की टीम भी जो स्थानीय टीम लगी हुई है उसको भी केंद्र से हम सारी मदद पहुंचाएंगे। आप लोग भी उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इस पर ध्यान दीजिए और हमको एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाना है कि इन 32 गांव में जिन्होंने मजहब बदला लेकिन सरकारी सुविधा लेकर हिंदुओं के ऊपर अन्याय करे, उनके अधिकारों की लूट करे, उनको सजा देना, और जो वापस आना चाहता है धर्माचार्यों से बात करके उनकी वापसी की भी व्यवस्था करना। एक अंतिम प्रश्न ये कि जो डॉक्टर वहां पर खतना करने जा रहा है वो
कानूनन अपराध करा है, यह बात को स्वीकार नहीं रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उस डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करने की जो तहरीर दी गई है आज नट समुदाय की तरफ से, उसमें उस डॉक्टर का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अवैध रूप से वहां पर पहुंच के उसने खतरा किया है और अन्य लोगों को किस तरीके से विसंकृत कर सकता था, किस तरीके से उनको संक्रमित कर सकता था। ये सारी चीजों को लेकर भी उस तहरीर में बात कही गई है और उन परिवारों का खास तौर पर जिक्र किया गया है जिन परिवारों ने इन लोगों को प्रलोभित करके धर्मांतरण कराने की दिशा में आगे बढ़ा। और रजत, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या उमर गौतम का कोई नेटवर्क वहां पर पहुंचा था, इससे संबंधित कोई अभी तक लिंक लगी है? बिल्कुल, हम लोग उसी नेटवर्क के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि उमर गौतम और उसके जो गुर्गे थे, क्या उनके संपर्क में भी ये लोग आए हों, क्योंकि उस नेटवर्क को जिस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है और जिस तरीके से उस नेटवर्क के कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं, ये संभव हो सकता है कि उमर गौतम जो राजस्थान से जिस फकीर को यहाँ लाने की बात कही जा रही है कि राजस्थान का फकीर यहाँ आया और उसने धर्मांतरण कराने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया, क्या वो फकीर वास्तव में उमर गौतम या इन धर्मांतरण गिरोह के उसी का एजेंट होगा? और मुझे लगता है इस पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि बाकी मीडिया तो इस पर ध्यान नहीं देगा, आवाज नहीं उठाएगा, इसलिए सुदर्शन का कर्तव्य ज्यादा बनता है। हमारे साथ अपडेट के लिए धन्यवाद। उमर गौतम का नाम आया है और उसके बेटे को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा और इस परिक्षेत्र में बड़े पैमाने पर चलने वाले धर्मांतरण के धंधे के नेटवर्क गुजरात से लेकर विदेश तक जुड़े होने के कई सबूत एटीएस को मिले हैं। ऐसे में उसके बेटे को भी धर दबोचा है। पूरी जानकारी लेते हैं।